Hello students, welcome to LGI online classes. This is दीप्ति। आज मैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 मोमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इन ह्यूमन बीइंग्स टू डिफरेंट टू सिस्टम टेक पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। तीस टू सिस्टम ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम होते हैं पार्ट इन द मूवमेंट जो हमारी बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट और अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो दो भागों में डिवाइड है। पहला है हमारा द स्केलेटन सिस्टम और दूसरा है हमारा मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को हम लोग एक्सियल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम को समझ लेते हैं ये होता है क्या है। स्केलेटन सिस्टम वो हमारी मदद करता है, अलग अलग प्रकार से फंक्शन को प्रदर्शन करता है। जैसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं, यह हमारी बॉडी को अच्छा शेप देता है। क्या देता है? अच्छा शेप देता है। अच्छा शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और यह हमारे अंदर के इंटरनल मतलब वो आंतरिक अंग, जो आंतरिक अंग होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। और अंदर के जितने भी अंग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। 3 सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारा हार्ट, दिल, स्टोमक, पेट और लीवर, गुर्दा आता है। तो ये हमारे बोन्स को, हमारे अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा दो भागों में डिवाइड है, 2 टाइप्स डिवाइडेड। तो पहला हमारा है मिडिल पार्ट और दूसरा है अपेंडिकुलर पार्ट। मिडिल पार्ट में हमारा 80 बोन्स जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे तो हम लोग काउंट अप कर लेंगे, और अपेंडिकुलर को हम बाद में बताएंगे। ठीक, तो मिडिल पार्ट में हमारा पहला पॉइंट आएगा स्कल। स्कल को हम कहते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में 22 बोन्स होते हैं। ठीक, बैकबोन को हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को स्पाइन भी कहते हैं जिसमें 33 बोन्स होते हैं। रिब्स को हम कहते हैं पसलियाँ, जो आगे साइड जो फूला सा दिखता है। चेस्ट साइड जो हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, वो 24 होती हैं। 24 में एक बोन्स और होती है जिसमें फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर 25 रिब केज में 25 बोन्स होते हैं। ठीक है, और लिम्स में हमारे हैंड और लेग्स जाएंगे। तो लिम्स में क्या होगा? लिम्स को बोलते हैं हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हमारे हाथ होंगे और लोअर लिम्स में हमारे पैर होंगे, जो अपेंडिकुलर साइड में जाएंगे। वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं हम आगे। कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आप इनके नोट्स भी बनाते जाएं। नोट्स बनाएंगे तो आराम से अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट्स है, देयर आर द 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इन एन इन्फेंट बॉडी देयर आर मोर देन 300 बोन्स बट लेटर ऑन मैनी गेट जॉइंट। कितने बोन्स? हमारे मानव ह्यूमन बॉडी में 206 होती हैं। 206 तो अभी होंगी, जैसे हम लोग बड़े हो गए तो हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ। लेकिन जो छोटा बेबी होता है, छोटा बेबी में ले सकते हैं कि एक बच्चा जो जन्म लेता है, छोटा जो बेबी होता है उसकी बॉडी में 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 300 हड्डियाँ होती हैं। तो 300 हड्डियाँ, इन्फेंट वाला होता है छोटा बेबी, दूध पीता हुआ बच्चा, उसकी बॉडी में 300 हड्डियाँ होती हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उसकी कुछ हड्डियाँ जॉइंट हो जाती हैं, मतलब 1 से 2 में रूप में परिवर्तित हो जाती है, और कुछ हड्डियाँ मांसपेशियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम आपको बता सकते हैं कि, तो आगे और बता दें। थर्ड पॉइंट है हमारा, द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ द थिंग बोन फीमर। जो हमारी जांग है, हमारे पैर है, पैर की हड्डी सबसे मजबूत है, जिसे हम फीमर कहते हैं। फीमर मतलब जांग की हड्डी सबसे मजबूत है। फोर्थ पॉइंट है
फोर्थ पॉइंट है द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी आर फाउंड इन द एयर। एयर नहीं है यहाँ, ईयर है, ठीक है, बाय माई मिस्टेक, सॉरी, एयर लिख गया है। तो द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी आर फाउंड इन द एयर, मतलब हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। जब हम कान के चित्र के द्वारा हम आपको आगे समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो जिराफ है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो उसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। ऐसे ही मानव के गले में, मानव की जो हमारा गला है, हमारी जो नेक है, जो गर्दन है, उसमें भी 7 बोन्स हैं। और वो भी कौन से आकार की हड्डी है? बी आकार की हड्डी है। हमारे गले में वी आकार की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। तो हम चाहेंगे अच्छे समझ में आओ। हम चाहेंगे फिर से हम ऊपर आते हैं तो हम अच्छे से एक्सप्लेन और करना चाहेंगे कि स्कल जो होता है, स्कल को हम कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? खोपड़ी। तो खोपड़ी में हमारे 22 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स। जब चित्र के द्वारा समझ लो, ये हमारा जो चित्र है वो इमूवेबल है, मतलब हम इसको कोई किसी भी डायरेक्शन में ऐसे अप राइट लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन करके हम अपनी गर्दन को मूव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं इमूवेबल बोन, स्कल जॉइंट, ठीक है। तो हमारी जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, क्या है? खोपड़ी, मतलब जहाँ हमारा टाइट वाला हिस्सा है, उसे हम पहले तो एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम आपको बताएं कि हमारी खोपड़ी है, ये खोपड़ी में हमारे 8 बोन्स होते हैं। और जो हमारा फेस होता है, फेस में हमारी 14 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती है। तो 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए। कितने हो गए? 22 बोन्स होते हैं। तो हमारे स्कल में 22 बोन्स होते हैं। तो हम चाहेंगे और हम अच्छे से बता दें तो हमारी बॉडी, जो हमारा स्कल है, वो उसमें जॉइंट जो जिसमें हमारा जबड़ा भी मिक्स है। क्या है? जबड़ा हमारा मिक्स है, तो जुड़ा हुआ है हमारा जबड़ा। तो जबड़ा जो है, मानव का जो जबड़ा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग जबड़े की हड्डी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जबड़े की हड्डी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जो बिना कि कोई भी एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ में कोई भी असर नहीं पड़ता। और दूसरा, हम ये हमारा जबड़ा है वो हमें भोजन चबाने में और हमें बोलने में मदद करता है, ठीक है। और जो हमारे स्कल की जो हड्डियां हैं वो हमारे ब्रेन को इंजरी होने से भी बचाता है। इंजरी मतलब घायल होने से भी बचाता है, ठीक है। अब हम आगे चल देंगे, थोड़ा हम और देखेंगे बैकबोन के बारे में, जाने की बैकबोन क्या है। बैकबोन में हमारी 33 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती हैं? 33 बोन्स होती हैं। तो हमारी जो नीचे से जो हमारी हड्डियाँ हैं उसमें 33 बोन पूरी मिला के 33 होती है। लेकिन उसमें जो 5 हड्डियाँ होती हैं, वो जो हड्डियाँ होती हैं उसे कहते हैं वर्टिब्रे। उसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। वर्टिब्रे। वर्टिब्रे को हिंदी में कहते हैं कशेरुका दंड। क्या कहते हैं? कशेरुका। कशेरुका भी कह सकते हैं और मेरुदंड भी कहते हैं। कशेरुका दंड भी कहते हैं और मेरुदंड भी कहते हैं। ये जो 5 हड्डियाँ होती हैं वो हमारे मस्तिष्क तक खबर पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। अब हम जानेंगे रिब्स क्या है। रिब्स मतलब पसलियाँ। पसलियों को हम लोग एक पसली पिंजर भी कह सकते हैं, एक पिंजड़े के समान होता है, ठीक है। जो हमारा बेस्ट, जो हमारी छाती की जो हड्डी, छाती की हड्डी से जुड़ी होती है। इसमें हमारी 24 हड्डियाँ होती हैं और एक हड्डी हमारी नीचे से हो जाती है, उसे फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी 25 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 25 बोन्स होते हैं। पहले तो 24 होते हैं, लेकिन एक हड्डी होती है हमारी, जिसे हमें कौन सी हड्डी कहते हैं? फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं, ठीक है। तो रिब्स में 25 बोन्स होते हैं। तो हमने इसको जब काउंट अप किया था तो हमारी कुल मिलाकर 80 बोन्स हुए थे। कितने बोन्स हुए थे? 80 बोन्स हुए। तो कहने का मतलब है कि हमने आपको मिडिल पार्ट में कुल मिलाकर 80 बोन्स आपको बता दिए। तो हमारे मिडिल पार्ट में 80 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स होंगे। तो हम चाहेंगे कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें और हम आपको अच्छे से बताने की फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम जा रहे हैं, फिर से हम वापस आएंगे, उसमें हमारा अपेंडिकुलर साइड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, अभी के लिए बाय।